You are watching a spiritual video. Welcome to my channel देवी आचार्य। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? 24 घंटे में आत्मा घर क्यों लौटती है? अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? मरने के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है? ये सवाल सदियों से मानव मन को विचलित करता आया है। आज हम सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों और मान्यताओं के आधार पर इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु केवल एक देह का अंत है, आत्मा का नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदा चिन्नाए भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा अमर है, वह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो आत्मा उसके भौतिक शरीर को छोड़ देती है और एक नए सफर पर निकल जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। आत्मा की यात्रा के 4 मुख्य चरण। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा की यात्रा 4 मुख्य चरणों में विभाजित होती है। प्रेत योनि। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह पहले प्रेत लोक में प्रवेश करती है। यह लोक एक मध्यवर्ती स्थिति है जहां आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब किताब दिया जाता है। यदि आत्मा अच्छे कर्मों से युक्त होती है तो उसे अगले लोक में प्रवेश मिलता है, यमलोक। यमलोक की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें धर्मराज यमराज की भूमिका को समझना होगा। यमराज को न्याय के देवता कहा जाता है। वे आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है, वहीं बुरे कर्म आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं। स्वर्ग और नरक को हिंदू धर्म में विस्तार से समझाया गया है। स्वर्ग, इसका वर्णन दिव्य सुख और आनंद के लोक के रूप में किया गया है। यहाँ आत्मा को उसके पुण्य कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग के कई स्तर हैं, जैसे इंद्रलोक, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक। नरक, इसे पीड़ा और दंड का स्थान माना गया है। यहां आत्मा को उसके पाप कर्मों की सजा दी जाती है। पुनर्जन्म, इसके बाद आत्मा पुनर्जन्म के चरण में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का मूल आधार है। आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों और इच्छाओं के आधार पर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। मोक्ष का अर्थ, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। इसे आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टांत। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को सरल और स्पष्ट रूप में समझाने के लिए कई कथाएं और उदाहरण दिए गए हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब राजा अजामिल ने अपने अंतिम क्षणों में नारायण का नाम लिया तो उसकी आत्मा को यमलोक के बजाय सीधे विष्णुलोक ले जाया गया। आत्मा की यात्रा के अन्य पहलू। अब सवाल यह है कि आत्मा का यह सफर कितना लंबा होता है? क्या हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है? सनातन धर्म में यह भी बताया गया है कि आत्मा का रास्ता केवल उसके कर्मों से तय नहीं होता, बल्कि मृत्यु के समय की स्थिति, स्थान और उसके अंतिम विचार भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गंगा के किनारे अंतिम सांस लेता है या भगवान का नाम लेते हुए मरता है तो उसकी आत्मा को स्वर्ग का मार्ग मिलता है। वहीं मृत्यु के समय यदि व्यक्ति के मन में डर, क्रोध या लोभ हो तो आत्मा भटक सकती है। भटकती आत्माएं और समाधान। प्रेत योनि में फंसी आत्माएं अक्सर अधूरी इच्छाओं या बुरी आदतों के कारण इस लोक से मुक्त नहीं हो पाती। इन्हें मुक्त करने के लिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठानों का प्रावधान है। गंगा जल, तुलसी और हवन के माध्यम से भी आत्मा को शांति दी जा सकती है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कितना रहस्यमय और गहन होता है।
यह सफर हमारे कर्म, विचार और इच्छाओं पर निर्भर करता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और निष्काम जीवन ही आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारी यात्रा तय करते हैं? हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वे और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं? इसका कोई कारण है। अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। ज्योतिष और ध्रुव सत्य। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहां होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहां तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहां और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वह खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीजें उनकी इच्छा से ही होती है। अच्छे लोगों की मृत्यु का कारण हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षणों में भी बताया गया है कि पापी अधिक वर्ष तक जीवित रहेंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग देंगे। इसके अलावा आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं: संचित कर्म, स्मृति, जागृति। इसलिए आप अब किसी से यह मत कहें कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे प्रियजन जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, जल्दी क्यों चले गए? भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो उनके अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था। इसके पीछे का रहस्य समझने के लिए हमें प्राचीन कथाओं की ओर देखना होगा। जब कोई ऋषि, मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे स्थानों की तुलना में दुखदायक माना जाता है। यह मृत्यु लोक न तो अच्छी जगह है और न ही बुरी जगह। आप इसे कर्म भूमि कह सकते हैं। यहां कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहां आते हैं तो इस मृत्यु लोक की मोह माया हमें जकड़ लेती है। हमें यह मृत्यु लोक और यहां रहने वाले लोग अच्छे लगने लगते हैं। जब हमारा कोई प्रिय इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो हमें दुख होता है। जीवात्मा का लेखा जोखा। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी जीवात्मा यमराज के पास जाती है। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यदि जीवात्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में उन कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। यही कारण है कि अच्छे लोग कम समय में ही अपने उद्देश्य पूरे कर लेते हैं और भगवान के पास लौट जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना
और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे कर्म करके ऊपर उठाएं, क्योंकि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे चला जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे होते हैं और भले कर्म करते हैं, वे जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है, ताकि वे जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करें और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे कर्म किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक के कष्टों को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है। उसे कई हजारों लाखों जन्मों के बाद ही पवित्रता प्राप्त होती है और तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में केवल बुरे कर्म ही किए हों, लेकिन यदि वे अभी जीवित हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे जो भी प्रियजन हैं और जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई हो, वे एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति व परम आनंद को प्राप्त करे। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को धरती लोक पर उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वहीं अपने रिश्तेदारों के बीच भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके रिश्तेदार रोते बिलखते हैं तो मृत आत्मा बहुत दुखी होती है। वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। फिर 11वें और 12वें दिन किए गए पिंडदान से मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन तेरही की जाती है, तब तक के नाम पर जो पिंड दान किया जाता है, उसी से आत्मा को यमलोक की यात्रा तय करने का बल मिलता है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक मृतक के नाम से जो पिंडदान किया